हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता के बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम सब प्रथम इसका बना लेते हैं चित्र, उसके बाद इसके सूत्र की हम गणना करेंगे। ठीक है, तो माना दो प्लेट हैं जो कि एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। ठीक है, जो A और B है, जिसका क्षेत्रफल A है, दोनों का क्षेत्रफल A है। ठीक है, A पर प्लस क्यों आवेश है, B पर माइनस क्यों आवेश है, तथा प्लेट A का आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, प्लेट B का आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d है। इसको हमने प्लस आवेश दिया तो ये क्षण जो हो गई धन आवेशित हो गई और ये क्षण ऋण आवेशित हो गई, जिसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है। और हम जानते हैं पृथ्वी का विभव जो होता है वो शून्य होता है। तो ये है इसका चित्र। ठीक है, इसको आप इजीली शब्दों में लिख लेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी गणना, दैट मीन्स कैलकुलेशन इसकी हम स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है E = σ/ε0। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक फार्मूला और जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध, दैट मीन्स प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होता है, प्लेटों के मध्य विभवांतर, दैट मीन्स विभव में अंतर। ठीक है, तो वो होता है, फार्मूला हमने आपको बताया E बराबर होता है V/D ना। यहां से V बराबर हो जाएगा E × D। ठीक है, V बराबर E × D हो गया। अब हम क्या करें, यहां पर लिखते हैं। अब हम क्या करें, V बराबर E का मान यहां पर रख देते हैं, यहां से उठाकर। तो ये हो गया इंटू D, ये हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वो फार्मूला होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है σ/Q/A। इसको हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं धारिता बराबर यानी C बराबर होता है Q/V। ठीक है, तो C बराबर Q को अभी हम एज इट इज रहने देते हैं। V का मान है σ × D/ε0। ये हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहां से Q बराबर यदि हम निकालें तो Q बराबर हो जाएगा σ × A। ये हो जाएगा। अब σ × A का मान यहां से Q की जगह पर रख दें
तब फार्मूला हो जाएगा C बराबर सिग्मा इंटू ए अपान सिग्मा इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाकर फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी। यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान डी। अब यदि प्लेटों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ के हो, तब यदि हम प्लेटों के मध्य कोई पदार्थ रखे हों यानी परावैद्युतांक पदार्थ रखे हों, तब ये C बराबर फार्मूला हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू के अपान डी। ये फार्मूला हो जाएगा तब परावैद्युतांक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में, तो हम के को भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हो गया इसका डेरिवेशन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में और पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो कारक में हमने आपको बताया है कि जो इसके अंश में होता है उसके समानुपाती होता है, जो उसके हर में होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक जो कि होता है C प्रोपोर्शनल टू A पहला हो गया, C प्रोपोर्शनल टू K दूसरा हो गया, और C इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, सिग्मा इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हो गया तीसरा। ठीक है, अब देखिए यदि हम प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो विद्युत धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरा हम परावैद्युतांक अगर भर दें फिर भी हम विद्युत धारिता को बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ा दें तो यहां पर धारिता कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही है इसके प्रभावित करने वाले कारक, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लीजिए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू।